हेलो दोस्तों, बी वाइज एंड वेल्दी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर मल्टीबैगर सीरीज के शेयर नंबर 10th की। जी हाँ दोस्तों, 9th नंबर तक मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। 10th नंबर लाने में मुझे काफ़ी लेट हो गया, लेकिन जब आए हैं तो दोस्तों आपके लाए हैं एक ज़बरदस्त कंपनी, वो है कैपलिन पॉइंट लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, इसका फ्यूचर मुझे काफ़ी एक अच्छा नज़र आ रहा है। जिस प्रकार का इसका बिजनेस मॉडल है, जिस प्रकार के इसके फंडामेंटल्स हैं और जिस सेक्टर को ये बिलोंग करता है, फार्मा सेक्टर को, इसका सिचुएशन आना दोस्तों नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जब तक मैनकाइंड रहेगा, लोग हेल्थ केयर सर्विसेज अवेल करते रहेंगे और ऐसी कंपनीज ग्रो होती रहेंगी। तो इस कंपनी के बारे में एक दो चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों जो काफ़ी अच्छी लग रही हैं। फ्यूचर में काफ़ी इसका जो है यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, काफ़ी ये कंपनी ग्रो कर सकती है, वो भी आपको बताऊंगा। यहाँ पर एक अच्छी न्यूज़ आ रही है इस कंपनी के लिए, तो पूरा डिटेल में वीडियो को डिस्कस करेंगे और ग्रोथ की पर्सपेक्टिव देखेंगे इसका कंपनी में कैसा, इसका फ्यूचर में कैसा नजर आ रहा है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिए बिना स्किप करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों लाइक आपका हमारा जो है मोटिवेशन बनाता है, ताकि हम आपके लिए यहाँ पर यूनिक कंटेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए हमेशा पोस्ट करते रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, कंपनी का नाम है कैपलिन पॉइंट लेबोरेटरीज। दोस्तों यहाँ पर हम बात करें अगर, तो सबसे सस्ती अभी जो अवेलेबल है फार्मा सेक्टर की कंपनी, वो है कैपलिन पॉइंट लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, कैपलिन पॉइंट लिमिटेड अभी करीब करीब आपको 16 के पीई पे मिल रही है, और इंडस्ट्री का पी अभी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। तो देखिए इसके अबाउट अस के बारे में जान लेते हैं। तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1990 एंड टू मैन्युफैक्चर अ रेंज ऑफ ऑइंटमेंट क्रीम्स एंड अदर एक्सटर्नल एप्लीकेशन। द कंपनी वाज लिस्टेड इन 1994। ये लिस्टेड हुई थी दोस्तों थ्रू आईपीओ विच वाज ओवर सब्सक्राइब्ड। 117 टाइम्स उस टाइम ही सब्सक्राइब हुआ था 1994 में। और जो प्रोसीड्स थे इन्होंने डिप्लॉय किए थे सेटिंग अप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट पौंडीचेरी। देयर आफ्टर द कंपनी एक्सपेंडेड इट्स प्रोडक्ट रेंज एंड इंक्रीज्ड इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी। द कंपनी फोकस्ड ऑन इमर्जिंग मार्केट्स ऑफ लैटिन अमेरिका, कैरिबियन, फ्रैंकोफोन एंड साउथ अफ्रीका, एंड इज टुडे वन ऑफ द लीडिंग सप्लायर्स ऑफ फार्मास्यूटिकल इन दिस रीजन्स, एंड with over 2800 प्रोडक्ट लाइसेंसेस अक्रॉस द ग्लोब। तो क्रॉस द ग्लोब 2800 प्रोडक्ट से ज़्यादा के इसके पास जो है प्रोडक्ट लाइसेंसेस हैं। और देखिए द कंपनी इज एंटरिंग इनटू रेगुलेटेड मार्केट्स फॉर इंजेक्टेबल्स through its state-of-art manufacturing facility capable of handling liquid injectables in vials, ampules, lyophilized vials, and ophthalmic dosages. The facility is approved by US FDA, EU GMP, Anvisa Brazil, and Anvima Colombia. तो यहाँ पर जो है कंपनी इज एंटरिंग इनटू द रेगुलेटेड मार्केट्स, जहाँ पर ये जो है इंजेक्टेबल्स मैन्युफैक्चरिंग करेगी। तो यहाँ पर एक कंपनी जो है आगे देखिए काफ़ी जो है प्रोस्पेक्ट अच्छा है इसका ग्रो होने के लिए, क्योंकि कंपनी लगातार जो है R&D रिसर्च एंड R&D डेवलपमेंट अपने कर रही है, अपने प्रोडक्ट्स में नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है, दूसरे जोग्राफीज़ में एंटर कर रही है। तो यहाँ पर आप इसके प्रोडक्ट्स देखेंगे तो आप देखिए, एक बार आपको प्रोडक्ट्स दिखाने की कोशिश करता हूँ। रेगुलेटेड मार्केट्स में आप प्रोडक्ट देखिए, लिक्विड इंजेक्शंस, लाइफोलाइज्ड इंजेक्शंस, ऑप्थेमेलिक। एंड अगर हम इमर्जिंग मार्केट्स में बात करें तो देखिए टैबलेट्स, लिक्विड ओरल्स, कैप्सूल, ड्राई सिरप, टॉपिकल से देखिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रोडक्ट्स इनके जो ऑलरेडी जो है इमर्जिंग मार्केट्स और रेगुलेटेड मार्केट्स में जो है ऑलरेडी कैटर कर रहे हैं इन मार्केट्स को। तो देखिए कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अच्छा है, तो कंपनी यहाँ से जो है अच्छा खासा एक स्कोप दिखाती हुई नजर आ रही है फ्यूचर में। अगर मार्केट कैप की बात करें, फंडामेंटल्स रेशोज की, फाइनेंशियल रेशोज की देखें, तो मार्केट कैप अभी बहुत छोटा है दोस्तों। यहाँ से ये काफ़ी अच्छा खासा ग्रो हो सकता है। पी देखिए, अब स्टॉक का पी जो है 16.4, इंडस्ट्री का पी 24, तो कितने अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे अभी अवेलेबल है ये। लेकिन आप इसका जब आरओसी देखेंगे, देखिए 37 से ऊपर का आरओसी, इतना आरओसी होना दोस्तों जनरली आपको बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये गजब का नंबर है, और इस चीज़ को मेंटेन करना इट्स वेरी कमेंडेबल फ्रॉम दी मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। आरओई देखिए 30 के ऊपर का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 30 का, डेट बिल्कुल नहीं है कंपनी पे, प्लेजिंग जीरो है। और प्रमोटर होल्डिंग देखिए ऑलमोस्ट 69-70% के आसपास, मतलब वेरी हाई प्रमोटर होल्डिंग है। मतलब प्रमोटर्स को यहाँ पर विश्वास है अपनी कंपनी के बिजनेस पे, फ्यूचर पे। कंपनी अगर हम देखें डेट फ्री है, प्रमोटर्स की होल्डिंग जीरो है, तो कंपनी दोस्तों यहाँ पर फाइनेंशियल रेशो जबरदस्त है। प्रॉफिट एंड लॉस आप देखिए कंपनी में, सेल्स देखिए 81 करोड़ से बढ़ते हुए कंटिन्यूस बढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों कंटिन्यूस यहाँ पर आपको जो है लगातार ग्रोथ दिखेगी। एक भी साल आपको ऐसा नहीं दिखेगा जहाँ पर आपको यहाँ पर डिप दिखे इनके सेल्स में। देखिए कंटिन्यूस बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट देखिए 6 करोड़ से बढ़ता हुआ कंटिन्यूस, आप देखिए कंटिन्यूस बढ़ रहा है 6 करोड़ से बढ़ता हुआ, ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 219 करोड़। तो ये गजब की चीज़ है। टॉप लाइन बॉटम लाइन में इतनी कंसिस्टेंट ग्रोथ देखना दोस्तों जनरली आप नहीं देखी होगी आपने, इतनी कंसिस्टेंट ग्रोथ। एक भी साल आपको यहाँ पर डिप नहीं दिखेगा। प्रॉफिट मार्जिन देखिए 29%, 30%, 36%, 31%, यहाँ पर देखिए कंटिन्यूस प्रॉफिट मार्जिन अपना मेंटेन कर रही है कंपनी। और अर्निंग पर शेयर देखिए आप 0.83 से बढ़ता हुआ कंटिन्यूस, आपको देखिए यहाँ पर अर्निंग पर शेयर में इजाफा देखने को मिलेगा 28.93। तो गजब के दोस्तों यहाँ पर जो है बैलेंस शीट दिख रही है कंपनी की।
अगर हम यहाँ पर देखें कंपनी के रिजर्व्स देखिए आप, कंपनी के रिजर्व्स बढ़ते हुए जा रहे हैं, कंपनी के पास बोरोइंग बहुत कम है, कंपनी का कैश फ्लो देखिए पॉजिटिव कैश फ्लो है। एक बार इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, कंपनी के प्रमोटर्स के पास 69.03 कांस्टेंट अपनी जो है होल्डिंग रखी हुई है इन्होंने। एफआईज ने थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा होल्डिंग अपनी कम की है। दिसंबर 19 के बाद आपको देखिए लगातार कम होती हुई दिख रही है। लेकिन ये दोस्तों हो सकता है दिसंबर क्वार्टर में आपको बढ़ती हुई देखिए। इसके पीछे का रीजन मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, न्यूज़ दिखाने वाला हूँ। उसके बाद एक ही चीज़ इसमें ये यहाँ पर कमी लग रही है, एफआईएस की होल्डिंग लगातार कम हो रही है। डीआईएस ने अपनी होल्डिंग यहाँ पर बढ़ाई है, आप देखिए डीआईएस ने अपनी होल्डिंग हाईएस्ट एवर कर ली है। अगर आप 2017 से देखें तो पब्लिक के पास है 28.17। फंडामेंटल्स आप देखिए ज़बरदस्त है कंपनी के। अब मैं आपको लेके चलता हूँ न्यूज़ पे। आप देखिए यहाँ पर आप प्रोज देखेंगे, कौन सा आपको देखिए एक भी कौन नहीं यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो चलिए न्यूज़ पे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको न्यूज़ दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, कैपलिन पॉइंट गेन्स आफ्टर यूएस एफडीए नॉट फॉर एनेस्थेटिक इंजेक्शन। तो कंपनी को जो है दोस्तों यहाँ पर अप्रूवल मिल चुका है यूएस एफडीए से एनेस्थेटिक इंजेक्शंस के लिए। अगर हम बात करें कंपनी की जो सब्सिडरी है कैप्लिन स्टेरलाइज्ड, जो है उसको यहाँ पर अप्रूवल मिल चुका है। यहाँ पर देखिए द ड्रग मेकर सेड इट्स सब्सिडरी कैप्लिन स्टेरलाइज्ड रिसीव्ड फाइनल अप्रूवल फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इट्स एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। तो ये जो है इनकी सारी जो है न्यू ड्रग एप्लीकेशंस है जिसका इनको अप्रूवल मिल चुका है। अब यहाँ पर आप देखिए कंपनी का द कंपनी इज ऑल्सो वर्किंग ऑन अ पोर्टफोलियो ऑफ 35 सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल्स एंड ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स टू बी फाइल्ड ओवर नेक्स्ट 4 ईयर्स। नेक्स्ट 4 ईयर्स में दोस्तों यहाँ पर जो है ये फाइल करने वाले हैं। ये जो 35 सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल्स हैं विद एन एड्रेसेबल मार्केट साइज ऑफ 2.1 बिलियन। तो इतनी बड़ी मार्केट को दोस्तों ये एड्रेस करने वाले हैं अपने न्यू प्रोडक्ट्स के साथ। तो आप समझ सकते हैं कंपनी यहाँ से कितना ग्रो हो सकती है। और ये न्यूज़ आप देखेंगे तो ज़्यादा पुरानी नहीं है, 24 दिसंबर की है। अब मैं दिखाता हूँ आपको दूसरी न्यूज़। तो आप देखिए यहाँ पर कैप्लिन पॉइंट एंटर्स इनटू पार्टनरशिप विद कैनेडियन फर्म। कैप्लिन पॉइंट लैबोरेटरीज अनाउंस दैट कैप्लिन स्टेराइल्स लिमिटेड has entered into a strategic partnership with JAMP Pharma for 6 injectable products to be filed shortly in Canada। तो कनाडा में भी दोस्तों यहाँ पर जो है एक जैम्प फार्मा के साथ इन्होंने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है। 6 इंजेक्टेबल्स यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स को फाइल करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं यहाँ से भी इनका जो है आगे ग्रो होता हुआ नजर आएगा आपको बिजनेस। तो आपने देखा फंडामेंटल जबरदस्त है, बिजनेस ग्रोथ आगे दिख रही है, काफ़ी अच्छी दिख रही है कंपनी जो है, ज़बरदस्त यहाँ पर फाइनेंशियल रेशोज हैं। तो यहाँ पर जो है कंपनी के पास दोस्तों ऊपर ही यहाँ से बढ़ने का पूरा स्कोप आपको मेरे को नज़र आ रहा है। और आपको भी यहाँ पर एक बार ज़रूर इसको कंसिडर करना चाहिए अपनी एनालिसिस पे। तो ये था इसका फंडामेंटल्स बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसका हम लेके चले आपको टेक्निकल पे। तो टेक्निकल एनालिसिस दोस्तों यहाँ पर ज़रूरी है। आपको फ्रेश बाइंग लेवल कहाँ करनी है कहाँ नहीं करनी, वो आपके लिए समझना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। तो आप देखिए अपने हाई से इसका हाई था 788, तो करीब करीब जो है 40% के आसपास दोस्तों आपको करेक्टेड लेवल पे ये मिल रही है आज की डेट में। और फार्मा सेक्टर में दोस्तों आपको पता है थोड़ा सा प्रेशर था। तो 2017 के बाद से कंटिन्यूस फार्मा सेक्टर जो है डाउन ट्रेंड में था। लेकिन आप देखिए देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है राउंडिंग बॉटम बन रहा है, ट्रेंड रिवर्सल आप देखिए यहाँ पर ये बेस बनाया है इसने, अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। थोड़ा सा यहाँ पर जो है अभी काफ़ी एक रनअप दिखाया था कैप्लिन पॉइंट ने थोड़े टाइम पहले, अभी आप देखिए करीब करीब 30 जुलाई के आसपास। फिर यहाँ से वापस से करेक्ट हो रहा है और वापस से एक कंसोलिडेशन जोन में जा रहा है। अभी एक कंसोलिडेशन जोन में रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप दोस्तों लॉन्ग टर्म के लॉन्ग टर्म में एक देखते हैं होराइजन आपका, तो आपको इसको इसी लेवल पे फ्रेश बाइंग लेवल आपका यही है। करंट मार्केट प्राइस 483 के आसपास, यही आपके लिए फ्रेश बाइंग लेवल है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म मल्टी बैगर ढूंढ रहे हैं तो आप इसको इसी लेवल पे बाई कीजिए। क्योंकि देखिए जब इसके बाद इतना वॉल्यूम आया तो यहाँ पर देखिए इतना वॉल्यूम आने के बाद भी ये भागा नहीं शेयर, इसको नीचे ही रखा गया, पर्पसली यहाँ पे नीचे रखा गया। देखिए फिर इतना वॉल्यूम है, ग्रीन कैंडल्स आप देखिए कितनी बड़ी-बड़ी हैं और रेड कैंडल्स आप देखिए यहाँ पर बेचा नहीं गया माल। यहाँ पर ग्रीन कैंडल्स आपको बड़ी-बड़ी दिखेंगी, तो इसका मतलब है ये एक्यूमुलेशन का क्लियर कट संकेत है दोस्तों, ये लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट हो रहा है। आप देखिए यहाँ पर ग्रीन कैंडल्स आपको दिखेंगी, तो लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट हो रहा है। हो सकता है ये थोड़ा और नीचे आ जाए, 460 तक ये आ सकता है, मार्केट करेक्ट हो रही है तो उस हिसाब से आप देखिए 460 तक आ सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों ये करंट लेवल पे ही फ्रेश बाय इसकी हो सकती है, सीएमपी पे ही। लॉन्ग टर्म में ये बहुत अच्छा जो है ग्रो हो सकता है, इतने सस्ते वैल्यूएशंस पे अभी अवेलेबल है। 16 के पी पे अवेलेबल है, इंडस्ट्री का पी इसका जो है 24 से 25 के आसपास है। और बिजनेस ग्रोथ इसकी अच्छी है। फ्यूचर में देखिए इतना अच्छा फाइनेंशियल रेशोज़ हैं, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट जो है हर साल कंसिस्टेंट बेसिस पे प्रॉफिट दे रहा है, रेवेन्यू में जंप दिख रहा है आपको, नेट प्रॉफिट में जंप दिख रहा है, डेट फ्री कंपनी है।
प्रमोटर्स की होल्डिंग आप देखिए कंसिस्टेंट है 70 के आसपास। तो कंपनी के हर रेशोज़ पे आप पैरामीटर पे आप इसको जज करेंगे तो आपको एक बढ़िया एक फार्मा सेक्टर की कंपनी मिलेगी इससे सस्ते प्राइस पे। हर कोई फार्मा सेक्टर का जो है शेयर भाग चुका है, लेकिन ये अभी भी दोस्तों अपने अच्छे खासे वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है और डाउन साइड इसमें बहुत कम दिख रही है, लेकिन अपसाइड इसमें काफ़ी आपको देखने को मिलेगी। अगर ये ऑल टाइम हाई भी अपने यहाँ से जो है टच करता है तो आप समझ सकते हैं करीब-करीब 40% के आसपास तो आपको रिटर्न डेफ़िनेटली मिल ही जाएगा 1 से डेढ़ साल में। जी हाँ दोस्तों, 1 से डेढ़ साल में, या फिर हो सकता है जल्दी भी मिल जाए। तो ये था दोस्तों पूरा एनालिसिस। कोई भी आपके डाउट है, क्वेश्चन है, तो इसको ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और आप मुझसे पूछते हैं शॉर्ट टर्म में है दोस्तों इसका स्टॉप लॉस क्या होगा? तो बेसिकली स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं इसका। मैं आपको अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों बैट करना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस मत रखिए। स्टॉप लॉस रखेंगे तो आपका ज़रूर स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। जब आपको फिर यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होते ही आपका ये जो है शेयर वापस से भागता है। जनरली ऐसा ही होता है, इसलिए मैं आपको ज़्यादातर जो है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स में स्टॉप लॉस देने की नहीं देता हूँ। जनरली मैं ऐसा नहीं करता हूँ क्योंकि मैं फंडामेंटली स्टॉक्स को नीचे ही पकड़ता हूँ जहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा होता है, वहाँ से डाउनसाइड कम होती है। लेकिन स्टिल आप इसमें रखना चाहते हैं स्टॉप लॉस तो आप 460 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। मार्केट करेक्ट होगी दोस्तों, डेफिनिटली एक छोटी कंपनी है, मिड कैप कंपनी है, तो आप इसको नीचे ही आएगा। मिड कैप भी करेक्ट होंगे तो मिड कैप जो है नीचे आएंगे ज़्यादातर। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं नीचे आ सकता है, लेकिन जो इसकी ऊपर जाने की जो चांसेस है, अपसाइड जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैं आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अगर कोई भी रखना चाहता है तो 460 का स्टॉप लॉस रख सकता है। और मुझे लगता है ये 460 पे तो ये आ सकता है, लेकिन अगर आप इससे थोड़ा-सा और नीचे रखेंगे 5-10 पॉइंट तो आपके लिए सही रहेगा। तो ये था दोस्तों पूरा एनालिसिस। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय-बाय।